हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी। तो आज का हमारा टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। हमें पता है कि जो भूकंप है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। भूकंप भूपटल में पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न कंपन भूकंप कहलाता है। भूपटल के कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है। सिस्मोलॉजी में भूकंपी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप आने पर वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि हमें पता है कि जो अक्रिय गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, इनमें जो वायुमंडल में है रेडान नहीं पाई जाती है। रेडॉन गैसेस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, लेकिन जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में रेडॉन गैसेस की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। मतलब जहाँ पर जो सेंटर होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे हम फोकस करते हैं, जिसे भूकंप मूल कहा जाता है। तो इस डायग्राम से हम समझते हैं। जैसे ये उद्गम केंद्र है, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई तो इसको कहा जाएगा उद्गम केंद्र। और एक डेफिनेशन हम और पढ़ेंगे, भूकंप मूल के सबसे नज़दीक धरातलीय बिंदु जहाँ भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। इस चीज़ को आप खुद समझिए कि जो स्पीड है सबसे ज़्यादा अगर भूकंप का जो उद्गम हुआ तो सबसे पहले भूकंप धरातल पर कहाँ पहुँचेगी? जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वहाँ पहुँचेगी धरातल पे। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है भूकंप केंद्र से, फोकस से, उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है धरातल पर, वह होता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। अगर हम ये धरातल कहें तो ये इस तरह से क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो धरातल से जो सबसे कम डिस्टेंस है फोकस से, वही हमारा एपिसेंटर होता है, अधिकेंद्र होता है। तो इसीलिए भूकंप मूल के सबसे नज़दीक जो धरातलीय बिंदु होता है, जहाँ भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के कारण कौन कौन से होते हैं, मतलब किन किन वजहों से भूकंप आता है? ज्वालामुखी क्रिया की वजह से। जैसे जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय धरती के अंदर से जो भी लावा वगैरह निकलते हैं, उसकी जो दहशत होती है, उसका जो कंपन होता है, उसकी वजह से ही भूकंप आते हैं। प्लेटों की गतिशीलता की वजह से जो प्लेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, या तो उनमें सिकुड़न होती है, तो वो जो हमेशा गतिशील होते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उसकी वजह से भूकंप आता है। वलन तथा भ्रंशन। वलन क्या होता है, जैसे एक प्लेट है, जब दूसरा प्लेट उस पर क्या करता है, एक प्लेट किसी कारणवश जब मुड़ जाता है, अगर ऐसे हो गया या तो ऐसे हो गया, वलन क्या होता है, प्लेटों का मुड़ना। भ्रंशन क्या होता है, प्लेटों में दरार पड़ जाना। इसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, भूपटल का संकुचित होना, ये कारण है भूकंप के आने की। अब हम पढ़ेंगे समभूकंप रेखा या सहभूकंप रेखा किसे कहते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समभूकंप रेखा होती है। सहभूकंप रेखा होती है जो समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा, जहां भूकंप एक साथ आता है। दोनों का डिफरेंस क्या है? समभूकंप मतलब भूकंप का जो तीव्रता है वो सम हो, मतलब समान हो, मतलब जहाँ जहाँ पर भूकंप की तीव्रता समान है उसको जो मिलाने वाली रेखा होती है वो समभूकंप होती है। सह क्या होता है, साथ। सह मीन्स होता है साथ। साथ भूकंप मतलब कि एक साथ जहाँ जहाँ पर भूकंप आया है उन स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो होती है सहभूकंप रेखा। भूकंप मापन का दो पैमाना होता है, रिक्टर स्केल होता है और मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल को हम लोग रीचर पैमाना भी कहते हैं। इसकी खोज चार्ल्स रीचर ने की थी। इस पर 0 से 9 इकाई होती है। रिक्टर स्केल में 6 से अधिक परिणाम वाले भूकंप विनाशकारी होते हैं और जो 8 से ज़्यादा
होता है वो अत्यधिक विनाशकारी होती हैं वो भूकंप। मर्केली स्केल, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि जो रिक्टर स्केल होता है वो एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। इसमें जो कोई भी वैल्यू है वो उसकी 10 गुना तक हमें वैल्यू बताता है। मर्केली स्केल, मर्केली ने 1931 में इसकी खोज की थी। भूकंप तीव्रता को 12 श्रेणियों में इन्होंने बांटा है। मतलब जो मर्केली स्केल है वो 0 से 12 तक है। भूकंप का वितरण, प्रशांत महासागरीय पेटी 68% भूकंप इसी क्षेत्र से आते हैं, इसीलिए इसे अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहते हैं। मतलब पूरे विश्व में जितना भी भूकंप आता है उसका जो 68% भूकंप है वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। सबसे अधिक जो भूकंप है वो जापान में आते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें 21% भूकंप आते हैं पूरे विश्व का। इसे भूकंप सागरीय पेटी भी कहते हैं, जो भ्रंशन एवं तनाव मूलक होते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी उत्तर में आइसलैंड से प्रारंभ होकर अटलांटिक महासागर के बॉवेट आइसलैंड तक विस्तृत है। सर्वाधिक भूकंप जो यहाँ पर है वो भूमध्य रेखा के आसपास इलाकों में आते हैं। अब भूकंपीय तरंगे पढ़ते हैं। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो 3 तरह की तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और एल तरंगे या आर तरंगे। प्राथमिक तरंगों को पी वेव कहते हैं, द्वितीयक तरंगों को एस वेव, एल तरंगे या आर तरंगे। प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं अब हम इसको पढ़ेंगे। जो प्राथमिक तरंगे होती है उनकी तीव्रता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में पार हो जाती हैं। इनका वेग ठोस में अधिकतम होता है और गैस में न्यूनतम होता है। तो हमने ये जान लिया कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उनका जो औसत वेग होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और जो तीनों मीडियम होती है, तीनों मीडियम में ये ट्रैवल करता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वेव या तो द्वितीयक वेव की। ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। इनका औसत वेग होता है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, मतलब ये ट्रांसवर्स वेव हैं। एल वेव, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगे भी कहते हैं, मतलब दीर्घ तरंगे। इसकी खोज HD लव ने की थी, इसीलिए इसे एल वेव कहती हैं। ये धरातल तक ही सीमित रहती है। इसका जो स्पीड है वो है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक विनाशक तरंगे हैं उसका जो औसत वेग होगा वो सबसे कम होगा। इसी वजह से जो एल वेव होती है वो बहुत ही ज़्यादा विनाशक तरंग होती है। फिर उसके बाद एस होती है, फिर उसके बाद पी वेव होती है। तो वेग अगर कम रहेगा, अगर भूकंप की जो तीव्रता है अगर वो ज़्यादा है और जो उसकी स्पीड है, भूकंप की जो गति है, फैलने की जो गति है, अगर वो कम है तो जाहिर सी बात है कि वो धीरे धीरे फैलेगा। तो इससे क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो विनाशकारी होगा अगर वो धीरे धीरे फैलेगा। तो अगर अचानक से कोई चीज़ आ जाता है तो उस समय जितना प्रभाव हुआ वही होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस डायग्राम के थ्रू हम तीनों वेव्स को पढ़ते हैं। तो जैसे जब भूकंप आता है तो उसमें 3 तरंगे होती हैं, प्राइमरी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की संरचना में हम देख लेते जो एल तरंगे है वो क्या होती है, धरातली तरंगे। तो केवल पृथ्वी के धरातल पर ही ये तरंगे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पी तरंगे और एस तरंगे की। हमें पता है जैसे क्या होता है, क्रस्ट है, ऊपर क्रस्ट है, तो क्रस्ट में क्या है, केवल एल तरंगे ही यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो कोर में हम 2 बना देते हैं, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, और ये मेंटल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही प्राइमरी वेव आती हैं तो हमें पता है जो प्राइमरी वेव होती है वो तीनों में ट्रैवल करती हैं। तो प्राइमरी वेव पूरे इधर भी जा रही है, यहाँ से ये प्राइमरी वेव आ रही है, कोर से भी ट्रैवल कर रही है, मेंटल में भी ट्रैवल कर रही है। लेकिन जो एस तरंगे हैं इधर तो ट्रैवल कर रही है मेंटल में, यहाँ भी ट्रैवल कर रही है, लेकिन इसके अंदर नहीं ट्रैवल कर रही है। जो सेकेंडरी वेव है वो कोर के अंदर नहीं आ पा रही है, क्योंकि हमें पता है कि जो कोर का आउटर लेयर होता है वो लिक्विड में होता है, तरल होता है, द्रव्य होता है। और हमें ये भी पता है कि जो सेकेंडरी वेव होती हैं वो केवल ठोस में ही ट्रैवल करती हैं, वो गैसों में और जो लिक्विड फॉर्म होता है उसमें ट्रैवल नहीं करती हैं।
इसीलिए यहाँ से जो सेकेंडरी वेव है वो डाइवर्ट हो जाती है और कोर के अंदर वो नहीं ट्रेवल कर पाती है जो द्वितीयक तरंगे होती हैं। अब हम पढ़ेंगे भूकंप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि हमने ये लेकर चला था कि भूकंप की जो नोट्स है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और जो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है उसको भी हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। प्रशांत महासागर में कुल भूकंप का कितने प्रतिशत भूकंप आता है? 68% भूकंप आता है प्रशांत महासागर में। समभूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है। कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? सुनामी, क्योंकि जो सुनामी है वो भूकंप का ही एक प्रकार है जो कि समुद्र में घटित होता है। तो जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसको हम भूकंप नहीं कहते, वो सुनामी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं रिक्टर स्केल पर। तरल द्रव से होकर न गुजर सकने वाली तरंग कौन सी है? एस तरंगे हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? जापान में। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? भूकंप का विज्ञान है। क्षेत्र से उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है सह भूकंप रेखा कहते हैं। अभी हमने बताया था सह क्या हो गया? साथ में, मतलब भूकंप का जो उद्गार हुआ है एक साथ हुआ है। कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? एल वेव, जिसको हम दीर्घ पृष्ठीय वेव भी कहते हैं। ये सर्वाधिक क्षति इसलिए पहुंचाती है क्योंकि ये धरातल पर ही रहती है और जिसकी स्पीड होती है ये बहुत कम होती है, 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को कहा जाता है उत्केंद्र या अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। जहां पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप मूल या भूकंप केंद्र, जो फोकस होता है। पृथ्वी की आंतरिक रचना की जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूकंप विज्ञान। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया है? रिड ने दिया है। भारत भूकंप के किस क्षेत्र पेटी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मध्य महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत। सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? जॉन मिल ने की थी। रिक्टर स्केल के अनुसार भूकंप तीव्रता होती है 0 से 10 के बीच में। भूकंप में कौन सी तरंगे सबसे तीव्र और पहले रिकॉर्ड की जाती हैं? प्राइमरी तरंगे, क्योंकि जो इनकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। कौन सी तरंगे पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती हैं? ये तरंगे हैं प्राइमरी वेव, क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों मीडियम में ये ट्रैवल करती हैं प्राइमरी वेव। पृथ्वी के छाया क्षेत्र में कौन सी तरंगे पहुंच पाती हैं? प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव नहीं पहुंच पाती क्योंकि जो छाया क्षेत्र होता है वो लिक्विड का ही छाया क्षेत्र होता है और लिक्विड में जो सेकेंडरी वेव है वो ट्रैवल नहीं करती हैं। कौन सी तरंगे संकुचन और फैलाव लाती हैं? प्राइमरी वेव। विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? 8 या उससे अधिक होती है। ये था हमारा भूकंप से रिलेटेड नोट्स और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो।